परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत महात्मा कहते हैं कि संसार की अन्य सभी प्राप्तियों से यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सिमरन करते हुए ध्यान को तीसरे नेत्र पर एकाग्र करें। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं सोचता और न ही यह हमारी स्थिति या समस्या को समझने की कोशिश करता है। यह तो बस यही सोचता है कि भजन सुमरन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सतगुरु मेरे साथ है, मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं। नामदान मिल गया है, सब कुछ प्राप्त हो गया है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कैदी हैं और काल के देश में फंसे हुए हैं। अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो फिर सतगुरु क्या कर सकते हैं। यह बहुत निराशाजनक स्थिति है कि एक ओर तो हम अपनी इच्छाओं द्वारा दुनिया में फंसते जा रहे हैं और दूसरी ओर भजन सिमरन को कठिन मानकर उसके प्रति अपनाई नशे भरी बेसुधी के कारण हमारे सिर पर आवागमन की तलवार लटक रही है। हम पहले ही मुश्किल में हैं और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने से क्या लाभ। हमें अपनी यात्रा फिर शुरू कर देनी चाहिए। अपनी पूरी शक्ति से जितनी जल्दी हम सतगुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे उतनी ज्यादा खुशी प्राप्त करेंगे। देर सवेर इस काम को हमें ही करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम इसे अभी करें जबकि हम कर सकते हैं। भजन सुमरन के लिए भी हमें समय, ध्यान और प्रयत्न करना होगा और तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। हमें अपने मन से कहना होगा, मैंने अपना जीवन पहले ही काफी बर्बाद कर लिया है। मैंने इस मानव जीवन के अमूल्य खजाने को काफी हद तक बर्बाद कर दिया है। अब समय आ गया है कि उस अमूल्य मानव जीवन का एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए उपयोग करूं। अब हमें सतगुरु का उपदेश मानकर इस सुअवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हम अंदर जाने और अपने आप की पहचान करने के लिए पूरे मन से भजन सुमरन करने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर अधूरे मन से लगकर अधूरे नतीजे पा सकते हैं। यह चुनाव हमें करना है। जो शिष्य गुरु के चरण शरण में एक कदम चल कर जाता है, सतगुरु करोड़ों कदम आगे आकर उसको लेने आते हैं। जो शिष्य एक बार भी सतगुरु के बख्शे गुरु मंत्र का स्मरण करता है, सतगुरु उसको करोड़ों बार प्यार से याद करते हैं। जो कोई प्रेम और भक्ति से एक कौड़ी भी सतगुरु के आगे रखता है, सतगुरु उसको बेअंत खजाने बख्श देते हैं। अगर हमें नामदान मिल गया है पर भजन सिमरन नहीं कर सके हैं या बैठना शुरू किया और फिर बंद कर दिया, तो हमें अपने भजन सिमरन के प्रति अपने वादे को निभाने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। पहले हम जितने समय दे सकते हैं उतने से शुरू करें, बाद में धीरे धीरे और लगातार समय बढ़ाते जाएं। भजन सिमरन अपने आप नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। शुरुआत करने के लिए हमें समय निकालना होगा, कुछ त्याग भी करने होंगे, क्योंकि समय और प्रयास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें यह समय अब रूटीन के कामों में से निकालकर भजन सुनने में लगाने का प्रयास करना होगा। हम अपने टीवी देखने का समय कम कर सकते हैं, गपशप का समय कम कर सकते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठ सकते हैं। अपने बिजनेस अथवा पारिवारिक दायित्वों को भली भांति समझकर हमें अपने भजन सिमरन का कार्यक्रम बनाना चाहिए। थैंक यू।